हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने सॉइल सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर बेसिक डिफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप। उसमें डियर हमने ढेर सारे बिल्कुल एकदम छोटे छोटे से फार्मूले को हमने एकदम बिल्कुल डिटेल पोस्टमार्टम किया है। हर एक पहलुओं पे हमने डिस्कस किया है डियर। कोई ऐसा पहलू नहीं बचा है जिसपे कि हम डिस्कस ना करें हो, जिसपे कि हम आपको बताए ना हो। सारी चीजें हम बिल्कुल क्लियर रूप से लेके चल रहे हैं। और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सब के बारे में भी जो भी हमारे कंटेंट से मिलता जुलता आ रहा है उसको हम बताते चल रहे हैं आपको। तो अपने नोट्स में आप लोग स्टार स्टार करते चलिएगा डियर। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्लास की लिंक को जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां पे जहां भी सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के फ्रेंड्स हैं, सिविल के बच्चे हैं, आप वहां पे शेयर कर दीजिए। जब आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में डियर हम बिना टाइम गवाए हुए बिल्कुल एकदम आज की क्लास यहीं से हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपकी, और ये सॉलिड के टर्म्स में कैसे आती है, और हमारी ऑर्गेनिक सॉइल के लिए क्या होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए क्या इसकी वैल्यू ली जाती है। क्योंकि इससे छोटे छोटे से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है आपके, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, और आपका हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और आपका सॉइल में भी पढ़ रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहीं से आपको क्लियर हो जा रहा है वहां के कॉन्सेप्ट। तो डियर, हम जब आपका क्लास स्टार्ट कर रहे थे, जब हम रोड मैप बता रहे थे आपको फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन में, तो वहां हमने डिस्कस किया था ना आपसे कि मैकेनिक्स और आपके फ्लूइड मैकेनिक्स और आपका क्या, और आपका हाइड्रोलिक्स। तो ये सब जो भी छोटे मोटे से आपके हैं कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे क्लियर करते हुए आते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलते हुए आते हैं। तो यहां से देखते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज आ जाते हैं कि अगर आपने सॉइल पढ़ लिया है तो वहां से आपको वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कि जो इंडिया में हमारे किस डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको प्रेजेंट करता है, ठीक है, ये चीजें देखेंगे। फिर आपका रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी से बता दे डियर, इतने नंबर आप क्वेश्चन भर भर के आए हैं ना, इतने क्वेश्चन आए हैं ना कि क्या ही बताएं आपको। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना आया हो आपका सिविल इंजीनियरिंग का, चाहे वो जेई हो, चाहे एई हो, चाहे गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे किसी भी स्टेट का ले लो आप, सारे स्टेट में आया ही है स्पेसिफिक ग्रेविटी से। और आपके जो न्यूमेरिकल पार्ट्स आते हैं जिसको हम हिला नहीं पाते हैं, वो भी आपके आए हुए हैं। कहां से, रिलेटिव डेंसिटी से, डेंसिटी से, ठीक है, आईडी जो आपने देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहां से देखते हैं क्या शुरू करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए, स्पेसिफिक, अरे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, जी, जीएस भी बोल सकते हो, जी भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और इसी को समटाइम क्या बोलते हैं, इसी को समटाइम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्या, ट्रू, ट्रू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके डियर, तो इसी का इतना नाम है कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम से भी पूछ ले, अगर आपको क्या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी से या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी का नाम है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, भी इसी का नाम है। तो इस पे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो यही सब एक ही का नाम है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसको प्रेजेंट किससे करते हैं। तो इसको पहले प्रेजेंट हम करते हैं किससे, जी से, कैपिटल जी। अब ये होता क्या है, तो हमने बोला कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ
स्टैंडर्ड वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो होता है यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्या नहीं होती? इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। तो हमने यहां से देखा, इसको ऐसे कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो भी आप अपने वाटर का या फिर आप अपने फ्लूइड का, कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब कि जैसे कोई भी थिकर लिक्विड है आपका, तो थिकर लिक्विड हो या थिनर लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड हो, उसको किससे हम प्रेजेंट, मतलब किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे, किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। एक हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, स्टैंडर्ड वाटर जो होता है उसकी जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, चाहे वो हमारा थिकर लिक्विड हो चाहे हमारा थिनर लिक्विड हो। ओके, तो ये हमने कहा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जी होती है। तो जी सॉलिड जो होता है हमारा, क्या होता है यहां से, जी सॉलिड, जी सॉलिड, जी सॉलिड, जी सॉलिड जो हमारा होता है, ये हमने कह दिया कि ये हमारा गामा एस है, और इसको हमने कह दिया गामा डब्ल्यू। ये क्या है? गामा डब्ल्यू, ठीक है। कि ये हमारा कोई भी जो सब्सटेंस है हमारा, चाहे वो थिकर लिक्विड चाहे थिनर लिक्विड हो, और ये हमारा स्टैंडर्ड वाटर एट आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये हो गया यहाँ से। अब यहीं से अगर हम निकालते हैं क्या, यहीं से अगर हम जी सॉइल हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं यहाँ से, हम निकालते हैं गामा सॉइल के लिए, सॉइल के लिए। तो गामा सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, सॉइल के लिए डियर यहाँ पे, तो हमने कहा कि जी आपने ये देखा था, यहाँ पे हमने जो आपको बताया था कि जो गामा एस है सॉलिड के लिए वो क्या था, जी गामा डब्ल्यू, जी गामा डब्ल्यू, ये बताया था ना हमने। तो यहीं से आया है कि अब अगर हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, जब सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिया तो जी क्या हो गया, जी सॉइल हो गया, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का, किसका, सॉइल का। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और ये आ गया ये, ठीक। तो ये जो है ये तो कम पूछे जाते हैं, उतना नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये पूछे जाते हैं कि जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल के टर्म्स में आता है वो किसके मल्टीप्लिकेशन में होता है, किसके मल्टीप्लिकेशन में होता है, या किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो क्या होता है वो आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, तो यहां से ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यही देखते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो, ये नोट पॉइंट में है आपका, यहाँ से नोट पॉइंट लगा लीजिएगा, नोट पॉइंट में, कि जो आपके इनऑर्गेनिक सॉइल हुई, क्या हुआ, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए इसकी जो जी की वैल्यू ली जाती है वो कितनी ली जाती है, वो ली जाती है, कितना लिया जाता है, तो 2.6 टू 2.9, 2.6 टू 2.9। अगर आपकी लैब वैल्यू ली जाती है, अगर आपकी लैब वैल्यू, तो लैब वैल्यू के लिए डियर यहाँ पे 2.6 टू 2.7, बस इतना ही ली जाती है लैब वैल्यू के लिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। अगर यही हमारी जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के पार्टिकल्स, वो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, क्या है, ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए डियर क्या लेंगे हम, तो इसके लिए भी देखते हैं कि हम 1 से 2 लेते हैं, 1 से 2 लेते हैं। अब अगर यही वैल्यू हम कह दें कि कुछ बुक में दिया गया है कि 1.2 टू 1.4, या कुछ बुक में दिया गया है 1.2 टू 2.4, इतनी भी वैल्यू दी गई है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो मैंने स्टैंडर्ड बुक से वैल्यू लिया, डेटा उठाया है, और जो कि आपका आयोग होता है, जो आयोग ने भी सही किया है, कौन सा, 1 से 2%, मतलब 1 से 2% इसमें नहीं चलता, ये यूनिट लेस होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होती है। ओके, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, नोट में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने नोट में करा दिया आपको, बाकी कोई मतलब नहीं था इसको कराने का, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि जो हमारी जो हमारी इंडिया में सॉइल होती है, इन इंडिया, इसको लिखिएगा, इन इंडिया जी इज
रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जो जी की वैल्यू इंडिया में मतलब रिपोर्ट करते हैं वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, 27। जैसे रूम का टेम्परेचर आपने देखा है कि अगर आपका 27 डिग्री होता है तो रूम टेम्परेचर होता है, आप नॉर्मल स्थिति में हो, कोई आपको ना गर्मी लग रही है ना कोई आपको ठंडी लग रही है, तो ऐसा टेम्परेचर है ना 27 नॉर्मल मौसम में, और रूम टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं। ओके, तो यहां से देखा हमने डियर क्या होता है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है डियर, यहाँ जी टी डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि ये कितना टेम्परेचर है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेम्परेचर निकालने के लिए हमने क्या किया यहाँ से कि जी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ब्रैकेट में हमने क्या कर लिया यहाँ से, ब्रैकेट में गामा वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, इस तरीके से हमारा टेम्परेचर निकल जाएगा किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ जो वेट ऑफ वाटर है, हम आपको बता ही रहे हैं वेट ऑफ वाटर क्या होता है। तो वेट ऑफ वाटर जो भी आपका लेते हो वाटर, वो 27 डिग्री पे नॉर्मल स्टेट में होना चाहिए, और आपका ये टी डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, जो भी आप जी निकालना चाहते हो वो निकल जाएगा। टी डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि जो आप निकालना चाहते हो, जो आपको गिवन दिया, यहाँ 32 भी दे सकते हैं आपको, 40 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, कुछ भी जिसपे आप चाह रहे हो निकालना। ओके, यहाँ ये चीजें हो गई। यही देखेंगे डियर, यही देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो जी आपका फाइन ग्रैंड के लिए क्या होता है, ग्रेटर होता है। फाइन ग्रैंड के लिए ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है, तो जो जी आपका कोर्स ग्रैंड होता है, कोर्स ग्रैंड, जो कोर्स ग्रैंड होता है उससे ग्रेटर होता है। क्या ग्रेटर होता है डियर, आपका फाइन ग्रैंड में मतलब कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है आपका कि इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टेम्परेचर ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ से यही चीजें हुई आपकी, यहाँ से यही लिया, तो यहाँ इसको स्टार जितना मन करे उतना लगा लो डियर, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार ट्रेंडिंग है। ओके, क्लासिक क्वेश्चन बिल्कुल निकल के आ रहा है यहाँ से। यहाँ अब हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो तो हमने देख लिया, लेकिन एक मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमने सुना है, लेकिन यहाँ आप जान लेते हैं, बस जानते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। और एक चीज और आपको बता दें मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से पहले डियर आपको, कि जैसे कि हमने कहा कि जो आपके और पार्टिकल्स हैं उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स अगर बढ़ते हैं, जब आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट्स अगर इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारी जी की वैल्यू होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो सटाक से डिक्रीज कर जाएगी बिल्कुल एकदम। जितना ही उधर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करेंगे उतना ही आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, उतनी ही तेजी से। अगर यही आपके जो कंटेंट्स हैं, जो आपके मिनरल कंटेंट्स हैं, वो लाइक आपके माइका है या फिर लाइक आपके क्या है आयरन है, तो अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं, इनके कंटेंट्स मिनरल कंटेंट्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं सॉइल में, तो आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ओके, ये नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, याद रखिएगा अपने नोट्स में। ओके, अब ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो इसको प्रेजेंट किससे करते हैं, जीएम से। ठीक है, जीएम से। अब यहाँ जो होता है टोटल ये होता है, और आप टोटल के रिस्पेक्ट में क्या होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं आपकी किसकी, ठीक है, टोटल के रिस्पेक्ट में होती है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको लिया, इसको कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, स्टार वगैरह भी लगा लीजिएगा यहाँ से। ठीक, स्टार वगैरह भी लगा लीजिएगा। तो एक बात ये देखिए, नोट में लिखिए, यहाँ नोट लिख लीजिए डियर आप लोग, नोट, छोटू नोट लिख लीजिए डियर। यहाँ पे क्या है आपका छोटू नोट, यहाँ की जो जीएस होती है,
जो जीएस होती है आपकी वो ग्रेटर होती है किससे, जीएम से। ग्रेटर किससे हो गई, जीएम से। जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सॉलिड या आपकी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या आपकी एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो क्या होती है, ग्रेटर होती किससे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से ग्रेटर होती है। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग की ग्रेटर होती है। ओके, ये चीज है, ये एक के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हमने यहाँ देख लिया तो एग्जाम में अगर अब आएगा तो जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे वो फटाक से कर ले जाएंगे। ठीक, यहाँ से ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात तो हमने कर लिया। अब देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत भर भर के आते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आते हैं वो तो एक दो आते ही हैं, इसके हर एग्जाम में एक दो आते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम हो, आप जेईई नईएन गेट कुछ भी ले लो, आप किसी भी स्टेट का ले लो, आते ही हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से बहुत इजी वे में समझाएंगे, बस आपको ध्यान लगा के देखने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो आप खोल के बैठ सकते हो उसको। ओके, तो यहाँ हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं क्या, रिलेटिव, स्टार लगा दिया यहाँ पे। रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। ठीक, या डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी भी इसको बोलते हैं या डेंसिटी इंडेक्स, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। ओके ओके, तो देखते हैं कि ये क्या करता है कि ये रिलेटिव कंपैक्टनेस को प्रेजेंट करता है। किसको डियर, रिलेटिव कंपैक्टनेस को प्रेजेंट करता है। तो यहां से आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रिलेटिव रिलेटिव कंपैक्टनेस को प्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ID इज इक्वल टू डेंसिटी इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, ई मैक्स माइनस आपका क्या होता है, ई नेचर का, ई नेचर n है। ओके, डिवाइड बाय क्या होता है, यहां से इसको सही से थोड़ा कर देती हूं मैं, माइनस है। अब ई मैक्स सफिक्स में मैक्स है माइनस ई मिनिमम, ई मिनिमम ये क्या है डियर, इनटू में 100, इनटू में 100। ओके, ये आप लर्न रख लीजिए फॉर्मूला, बहुत एकदम दवाई है आपके लिए पूरा एकदम। ठीक, तो अब यहां से देखते हैं कि एक और फॉर्मूला इसी का पूछता है। तो और में यहां देखते हैं हम, और में ID इक्वल टू, यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये और वाला है। ID इक्वल टू यहाँ से, तो ये ड्राई डेंसिटी के टर्म्स में देखेंगे हम, ID इक्वल टू ड्राई डेंसिटी के टर्म्स में। तो यहाँ हमने लिखा 1/d गामा सफिक्स में d मैक्स माइनस 1/गामा d। अब ये कौन सा है, नेचर वाला, कौन सा है, नेचर वाला। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर दिया डियर, यहाँ पे हमने 1/गामा d मैक्स माइनस 1/गामा d, ये मिनिमम लेंगे, क्या लेंगे डियर, ये मिनिमम लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं इधर, इसको क्या करते हैं हम यहां से ले आते हैं कुछ इस तरीके से, ID इक्वल टू ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करते हैं हम, ठीक है, यहां से क्या करना है, मल्टीप्लाई में 100। ठीक,
इंटू 100। तो ये फॉर्मूले जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है आपके ऑप्शन में, ठीक है, इसीलिए ये पर्पज था कि ये भी फॉर्मूले हम बता दें आपको। अब वेयर में देखिएगा कि वेयर में क्या क्या होता है। तो वेयर, तो हमने जैसा बोला कि ई मैक्स, ई मैक्स क्या होता है, तो ई मैक्स के लिए हमने बताया कि सॉइल लूज स्टेट, लूसेस स्टेट, सॉइल की जो पैकिंग है वो लूज पैकिंग है। मतलब कि जैसे कहीं से आप सॉइल उठाकर लेकर आए, उसे जैसे अपने तुरंत गए नेचर में, तुरंत खोदा, ऐसे कहीं भी फील्ड में अपने चले गए, कहीं भी बगीचे वगैरह में कहीं चले गए, बस क्या लगाया ऐसे अपना किसी चीज से, किसी नुकीले चीज से ऐसे सॉइल को खोदा और लेके हम चले आए। जब सॉइल को खोदते हैं, लेकर चले आते हैं, तो वो कौन सा स्टेट होता है, आपका लूज स्टेट होता है। उसके पार्टिकल्स जो होते हैं लूज हो जाते हैं, उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज जो होती है, आपस में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, इसीलिए इसका क्या हुआ, लूसेस स्टेट हुआ। अब ये मिनिमम जो आपका है क्या है, आपका सॉइल डेंसनेस, डेंसेस्ट, डेंस लिख लीजिए, डेंस स्टेट, डेंस स्टेट में सॉइल का ये है। अब ई आपका नेचर वाला है, तो NATURE, ई नेचर वाला, NATUR। तो नेचर वाला जब देखेंगे कि हम ऐसे प्राकृतिक में हमने जो इन्वायरमेंट में हमारे है वही वाला होगा, तो सॉइल क्या हो गया, सॉइल नेचुरल स्टेट, सॉइल नेचुरल स्टेट की जो हमारी सॉइल है वो नेचुरल स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा कि जो आपकी मैक्सिमम अगर आपके एग्जाम में दे देता है यहाँ पे कि सॉइल जो है आपका लूजेस्ट स्टेट में है, लूज उसके पार्टिकल्स की जो पैकिंग है वो लूज है, तो क्या हो जाएगी, जब लूज है तो उसके वाइड्स रेशियो उसमें ज्यादा होंगे ना, मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि वहां पे जो है कि वाइड रेशियो, जैसे कि आपकी जो खाली स्थान है वो ज्यादा है, खाली स्थान ज्यादा है, तभी तो लूज हुआ। उसके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हुआ उसके पार्टिकल्स के बीच की, इंक्रीज हुई, तो जो प्लेस हुआ उसका ज्यादा हो गया, तो वाइड रेशियो ज्यादा हो गए, तो ई मैक्स। अगर वहीं आपके खूब ठूस ठूस के भरी है, डेंसेस्ट है, कंपैक्ट किया गया है, तो देखते हो कि उसके जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या होता है सॉइल के, वो आपस में आ जाते हैं, रीअरेंज करते हैं। जब आपस में आ जाते हैं, जुड़ने लगते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है बाइंडिंग, वो डेंस होने लगती है, वो काफी अच्छा होने लगता है। तो क्या हो जाता है वो कि इसमें जो वाइड रेशियो, जो खाली स्थान है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है। अब ये नेचर के स्टेट में देखेंगे तो नेचर में जैसा है वैसा आ गया आपका, तो क्या कर लोगे आप, चाहे वो मतलब नेचर 27 डिग्री पे आप इंडिया रिपोर्ट करती है तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ से ये इसके बारे में देख लिए। अब यही जो आईडी की वैल्यू है वो कितनी कितनी होनी चाहिए किस किस सॉइल के लिए, तो आईडी की वैल्यू हमने यहाँ बोला, आईडी की वैल्यू के लिए कि यहाँ हम क्या है कि एक टेबल क्रिएट करते हैं, एक टेबल ऐसे हमने क्रिएट किया, छोड़ो येलो कलर से करेंगे हम यहाँ पे टेबल, कलर चेंज नहीं किया हमने, येलो टेबल क्रिएट किया, ऐसे हमने 2 टेबल क्रिएट करना है ऐसे हमें, ठीक। यहाँ पे पहला जो हो जाएगा हमारा, इसी में लाइन हमने मार्क कर दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आईडी रिलेटिव डेंसिटी या आपका डेंसिटी इंडेक्स, यहाँ पे क्या है सॉइल। अगर आईडी की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी तो आपकी सॉइल कितनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर आपकी आईडी की वैल्यू 0 से 15 के बीच में है, आईडी की वैल्यू क्या आती है आपकी 0 से 15, 15 के बीच में आती है, 15 के बीच में, तो क्या है आपकी सॉइल जो है आपकी वेरी लूज है, वेरी लूज सॉइल है। अगर यही वेरी लूज सॉइल है, अगर यही वैल्यू आपकी कितनी आती है, अगर यही वैल्यू आपकी होती है 15 से 35 के बीच में, 15 से 35 के बीच में, तो हमने कहा कि ये सॉइल जो है वो लूज है, वो लूज है। तो इसका जब लूज है सॉइल तो क्या हो गया आपका कि जो ई मैक्स आएगा आपकी वैल्यू क्या आएगी, ई मैक्स, ओके, ई मैक्स आएगी यहाँ से।
यहाँ से दूसरा ये हो गया। तीसरे स्टेट में देखते हैं डियर यहाँ से कि तीसरे में क्या होगा। तो अगर आपकी 35 है तो 35 है, 35 से 65, तो 35 से 65 के बीच में है। जैसे आपका 36 हो गया, 40 हो गया, ठीक है, 40, 50, 55, 60, अगर इतनी वैल्यू आती है इसके बीच में तो कौन सी सॉइल होगी आपकी? मीडियम सॉइल होगी। कौन सी? मीडियम। ये सॉइल मीडियम स्टेट में है, ठीक है, सॉइल का नेचर क्या होगा? मीडियम होगा। अब यही आपकी जो सॉइल है वो क्या होगी? यही आपकी सॉइल 65 से 85 के बीच में है। जो आईडी की वैल्यू है 65 से 85 के बीच में, तो कौन सी सॉइल बनेगी आपकी? ये आपकी डेंस सॉइल बनेगी। क्या बनेगी? डेंस, ठीक है। तो आपका डेंस बनेगी तो क्या आ जाएगा? ई मिनिमम यहाँ से आएगा, ठीक है, ई मिनिमम। यही 85 से 100 के बीच में है, 85 से 100 के बीच में है, तो क्या आएगा आपका? वेरी वेरी डेंस, वेरी डेंस सॉइल। ओके, वेरी डेंस सॉइल, वेरी डेंस सॉइल, मीडियम सॉइल, लूज सॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, ये सॉइल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनेगा ये चार्ट। ये आपको लर्न रखना है, इससे आपके नंबर, आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको लर्न रखना है, बिल्कुल एकदम घोट के पी जाओ इसे, इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से एकदम। एक बार अगर आप अच्छी नजर से देख लेते हो ना, 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, 85 से 100, बस और कुछ नहीं। आप एक चीजें यहाँ पकड़ सकते हो ये लर्न करने के लिए कि यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 है, 15 से अब 35, 20 की वैल्यू बढ़ी यहाँ पे, 25, 10, 35, अब 35, 45, 20, 55, 30 की वैल्यू यहाँ बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये वैल्यू 30 की बढ़ी यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी बढ़ेगी? ये 65 है, 75, यहाँ 20 की वैल्यू बढ़ गई 85। अब यहाँ 85 से क्या हुआ आपका? कितना गया? 85, 95, 500, तो यहाँ 15 बढ़ा। तो इस तरीके से आप उसको डिफरेंस याद कर सकते हो, डिफरेंस के थ्रू आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। रिलेटिव कंपैक्टनेस की बात करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेटिव कंपैक्शन क्या होता है यहाँ से। तो रिलेटिव कंपैक्शन जब देखेंगे यहाँ से कि रिलेटिव कंपैक्शन, तो ये क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है हमारा। रिलेटिव कंपैक्शन, इसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे? इसको हम प्रेजेंट करते हैं आरसी से। आरसी इक्वल टू, आरसी इक्वल टू जो आपका होता है, ये आपका देखिए क्या होता है फॉर्मूला। तो गामा डी अपॉन में गामा डी मैक्स, गामा डी मैक्स। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो ड्राई स्टेट में होता है उसको किससे अधिक से अधिक ड्राई, अधिक से अधिक ड्राई। रिलेटिव कंपैक्शन मतलब जो आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है ओएमसी, उसके बराबर, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जा चुका है ड्राई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्राई आपका जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें निकल के आती हैं, इस तरीके आप इसको याद रख सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और एक आरसी का और एक और फॉर्मूला है आरसी का, आरसी इक्वल टू सफिक्स में सी है। तो यहाँ देखा हमने 80 प्लस 0.2 ID। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बन के आया है कि 80 प्लस 0.2 ID। ID की वैल्यू अगर गिवन रहेगी तो रिलेटिव कंपैक्शन अगर आप निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने इसकी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज, इंडेक्स प्रॉपर्टीज की बात की है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज की जब हमने बात कर लिया डियर, तो यहीं से हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे कि यहाँ से हमने देखा कि आईडी की वैल्यू जो निकली, अगर हम एग्जांपल में दे देते हैं कि हमारी जो आईडी की वैल्यू है, आईडी की वैल्यू कितनी है, आईडी की वैल्यू मैंने 50 कह दिया। जब मैंने आईडी की वैल्यू 50 कह दी तो किसके बीच गई? तो आपकी ईमैक्स क्या होती है? जो आपकी ईमैक्स आएगी वो कितनी आएगी? तो ईमैक्स जो होगी आपकी ईमैक्स नहीं होगी, ये मीडियम के बीच में है। तो ई नेचर का जो दिया गया है मीडियम, मतलब आपका हो गया कितना हो गया? तो 50 हो गया यहाँ पे।
और हमने कह दिया कि जो आपका क्या है ई की वैल्यू यहाँ 50% हो गई, 50 हो गई। अगर यही मैंने कह दिया कि आपकी आईडी की वैल्यू 0 से कितनी बीच में है, मतलब मैंने 15 से मतलब बोला कि आपका कितना है 30 है, 30 है, तो आपका ईमैक्स की वैल्यू 30 आ गई। और आपको जो मैंने कहा कि आपकी जो सॉइल है वो कितने के बीच में है, जो आईडी है आपकी सॉइल की वो कितनी है, तो मैंने कहा कि आईडी जो सॉइल की है वो आपकी मैंने कह दिया कि वो आपकी 80 है, वो आपकी 80 है। तो ई मिनिमम आपका कितना आ गया, ये 80, ठीक है, 0.80 इतना आ गया, या 80 आ गया, 80 भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, आपने फॉर्मूला लगाया, वो कौन सा फॉर्मूला लगाया, ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, ठीक है। ये लगा के फॉर्मूला आपने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया आपने, डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड कर लोगे। अब ये जब फाइंड हो गई आपकी ये आईडी, तो आरसी की वैल्यू अगर पूछ रहा है वहां पर रिलेटिव कंपैक्शन, तो वो भी आपने निकाल लिया। कैसे, 80 प्लस 0.2 आईडी, ठीक। इससे देखा आज हमने, आज की क्लास में हमने इतना कवर अप किया, आईडी देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा, अच्छे से सब कुछ हो गया हमारा एकदम। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्या करेंगे कि कुछ जो सर्टेन फॉर्मूले बनते हैं हमारे, जैसे कि आपके वाइड रेशियो और आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब को लेते हुए जो फॉर्मूले बनते हैं आपके, वो किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे, और क्या फॉर्मूला बनता है। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं वो यहीं से आते हैं, वो यहीं से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, चाहे वो जेई का, चाहे वो ए का, चाहे वो गेट का, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का, प्री इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री, उसका देख लो आप, बनते हैं क्वेश्चन। इसीलिए तो ये सेकंड चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है आपका, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और यही सब डिस्कशन लेको बहुत अच्छे तरीके से। और आप क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा क्लास में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लास के बाद ही आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप टच करने लगोगे, आप सॉल्व करने लगोगे और राइट आंसर आने लगेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।